राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर सोमवार को पूरे दिन चर्चा होती रही। बिहार में इसी साल चुनाव हैं, लिहाजा राहुल गांधी के बिहार पहुंचने, पदयात्रा करने से लेकर संविधान सुरक्षा सम्मेलन को चुनावी चश्मे से देखा जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि जिस बिहार में बिना बैसाखी के कांग्रेस का कोई बड़ा जनाधार नहीं है, उस बिहार में राहुल को अचानक इतनी उम्मीद क्यों दिखाई दे रही है? क्या इस तस्वीर को आप पहचानते हैं? सवाल बड़ा है क्योंकि ये जगन्नाथ मिश्रा बिहार में कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री थे। 1990 में बिहार की राजनीति में लालू के उत्थान के साथ साथ कांग्रेस का प्रस्थान शुरू हो गया। कांग्रेस पार्टी की त्रासदी यही है कि पार्टी जगन्नाथ मिश्रा को आखिरी दिनों तक अपने साथ नहीं रख सकी। पूरे 34 साल गुजर गए, लेकिन बिहार में दोबारा कांग्रेस अकेले दम पर सत्ता में नहीं लौटी। आज बिहार में कांग्रेस है, लेकिन सहयोगी दलों के सहयोग के बिना सियासी वजूद बचाए रखने की लड़ाई लड़ना भी मुश्किल होगा। लेकिन इसी बिहार में राहुल गांधी अचानक फुल एक्टिव हो गए। बीते कुछ वक्त में वो बिहार का लगातार दौरा कर रहे हैं। आज कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की पदयात्रा में शामिल हुए, तो वहीं पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे। राहुल गांधी के बिहार दौरे की टाइमिंग को देखें तो उन्हें बिहार में बड़ा सियासी मौका नजर आ रहा है। ये मौका है दलित, पिछड़े और मुस्लिम वोटों को अपने पाले में लाने का। मैंने नरेंद्र मोदी जी को लोकसभा में सामने बोला, ये जो फेक दीवार बना रखी है 50% रिजर्वेशन की, इसको अगर आप नहीं तोड़ोगे तो हम इसको तोड़ के गिरा के फेंक देंगे। इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, ईबीसी, ओबीसी, अति दलित, आदिवासी, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को पता लगना चाहिए कि इस देश की सच्चाई क्या है। 5% लोग इस पूरे के पूरे देश को चला रहे हैं। 10-15 लोग हैं जिन्होंने पूरे के पूरे कॉर्पोरेट इंडिया को पकड़ रखा है। राहुल गांधी ने बिहार में आरक्षण का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने इशारे इशारे में जाति जनगणना के मुद्दे का एजेंडा विधानसभा चुनाव के लिए सेट कर दिया। यानी जाति जनगणना के बहाने राहुल गांधी पिछड़ी जाति को अपने पाले में लाना चाहते हैं। 50% आरक्षण की लक्ष्मण रेखा को मिटाने की बात कहकर दलितों का भरोसा जीतना चाहते हैं, तो वहीं वक्फ संशोधन कानून को लेकर नाराज मुस्लिम समाज को जोड़ने का मौका उन्हें नजर आ रहा है। सरल शब्दों में समझें तो राहुल गांधी ने दलित 19.65% और मुस्लिम 17.7% आबादी का भरोसा जीतने का दांव चल दिया है। उसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है कि हम लड़ेंगे, जोर शोर से लड़ेंगे, छाती ठोक के लड़ेंगे, कफन बांध के लड़ेंगे। राहुल गांधी के बिहार में एक्टिव होते ही सियासी कमेंट्री शुरू हो गई। कांग्रेस पार्टी बिहार में किसके बैसाखी पर है, ये बोलने का बीजेपी को कोई नैतिक बल नहीं है। बीजेपी तो खुद ही अचेत अवस्था में पहुंच गए। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बैसाखी पर बिहार में राजनीति करती है। हैसियत नहीं है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बता सके कौन मुख्यमंत्री होगा बीजेपी का। जो खुद ही बैसाखी पर है वो दूसरे पर क्या सवाल खड़े कर रही है। भारतीय जनता पार्टी, श्री राहुल गांधी जी, श्री तेजस्वी यादव जी की जोड़ी से घबराई हुई है। पहले अपना पलायन तो बचा लें कि कभी यूपी से केरल से यूपी, बिहार में उनके आने से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो क्या देखना जाएंगे? आए, घूमे, जाएं, नौटंकी करें, भरम फैलाएं। उनको भगवा रंग से नफरत है, इसीलिए वो सफेद रंग चुने हैं। विपक्ष के लिए राहुल गांधी का बिहार दौरा सिर्फ सियासी स्टंट है, लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल के दौरे में बिहार में आने वाली नई आंधी देख रहे हैं। फैशनेबल यात्रा कर रहे हैं तो आने दीजिए, यात्रा करने दीजिए। फैशनेबल यात्रा करने के वो लोग यात्रा से, संविधान से लेके घूम रहे हैं। आजकल नया फैशन में संविधान का किताब लेके घूम रहे हैं। पूरा परिवार, उनका पूरा परिवार का इतिहास रहा है संविधान की धज्जी उड़ाने का। अब संविधान लेके घूम रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। रोजगार की परिभाषा नहीं मालूम है। रोजगार की क्या परिभाषा उनको मालूम है कि बिहार में कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? रोज नियुक्ति पत्र बंट रहा है। ये सब पता नहीं है, लेकिन घूम रहे हैं। कि समंदर में जब तूफान ज्यादा हो
तो लहर के थपेड़े जो हैं वो छोटी किश्ती को डुबा देते हैं। और राहुल जी देश के नौजवान को लेकर के परेशान है, देश के किसान को लेकर के परेशान है, देश के मुसलमान को लेकर के परेशान है। राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं तो राहुल जी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का काम कर रहे हैं। बिहार में चुनाव अभी कुछ महीने दूर हैं। ये भी साफ हो चुका है कि बिहार की लड़ाई एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन होगी। लेकिन राहुल गांधी ने पटना की धरती से ऐलान किया है कि असल में ये लड़ाई क्यों और किसके बीच लड़ी जानी है। सवाल पूछा कि आपके परदादा नेहरू जी क्या थे? प्रधानमंत्री थे, नेता थे, स्वतंत्रता के लिए लड़े थे। आपके मुताबिक आपके परदादा क्या थे और आप उनसे क्या सीखे? कमरे में नेहरू जी की फोटो थी। मेरे दिमाग में बात आई कि ये दोनों जो लोग थे, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, ये दोनों सच्चाई से मोहब्बत करते थे। अगर राहुल गांधी बिहार में अपनी पार्टी के लिए अवसर देख रहे हैं तो उनके सामने चुनौतियों का अंबार भी है। अगर संविधान बचाने, जाति जनगणना और वक्फ कानून को लेकर राहुल गांधी के पास अवसर है तो दूसरी तरफ पार्टी के अंदर गुटबाजी से निपटना सबसे बड़ी चुनौती है। एक तरफ राहुल नफरत बनाम मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, लेकिन पटना में राहुल गांधी की बैठक के दौरान ही कांग्रेस के दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। एक गुट के समर्थकों ने दूसरे गुट के समर्थकों को जमकर पीटा। पार्टी के अंदर यही अनुशासनहीनता कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। सवाल यही है कि बिहार में पार्टी के अंदर गुटबाजी से कांग्रेस को राहुल गांधी बाहर कैसे निकालेंगे? क्या विधानसभा की बड़ी चुनावी लड़ाई से पहले राहुल गांधी पार्टी के अंदर चल रही लड़ाई को खत्म करवा देंगे या फिर पार्टी को अपने हाल पर छोड़ देंगे? आज तक ब्यूरो।